हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रेफर एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर की। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस के अंदर जो हम पढ़ रहे थे वो है हमारा टेंस। जो टेंस हम पढ़ रहे थे, पिछली जो कक्षा थी हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस की थी, उसके अंदर क्या यूजेस थे वो हमने जाना। अभी जो हम जानेंगे वो है प्रेजेंट टेंस का दूसरा जो हमारा प्रकार है वो कौन सा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो गया अपना टेंस। टेंस यानी हिंदी अर्थ होता है इसका काल। क्या होता है? काल। हम सभी ने जाना था कि टेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट। कौन सा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या जो इंडेफिनिट टेंस वो पिछली कक्षा के अंदर पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी का दूसरा बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इनके जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहेंगे, यानी वह जो है वह टेंस जो क्या है बोलने के वक्त जारी हो। ऐसा कोई कार्य जो हम बोलने के वक्त जारी हो उसको हम किस में जो काउंट करते हैं? कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। यानी एन एक्शन इज गोइंग, एन एक्शन इज गोइंग टू, या एन एक्शन इज गोइंग ऑफ स्पीकिंग। ऐसे कार्य जो क्या है बोलने के वक्त जारी हो, ठीक है। उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जो होती है हिंदी में क्या होती है, देख लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जैसे किसी सेंटेंस के पीछे रहा है, क्या है? रहा है, रही है, क्या? रही है, या रहे है, क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ये हमें कहीं भी देखने को मिले तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर हमने बता दिया एन एक्शन इज गोइंग ऑन स्पीकिंग, यानी वह कार्य जो बोलने के वक्त जारी हो, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। हमारी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो स्ट्रक्चर बनेगी, क्या बनेगी? स्ट्रक्चर जो बनेगी वो क्या बनेगी, देख लीजिए, देख लेते हैं। यानी सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास में? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हमारे पास में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर या एम। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, आर, एम। फिर क्या आएगा हमारे पास में? मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आगे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट या अदर। तो स्ट्रक्चर हमने देखा, सब्जेक्ट, इज, आर, एम, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम आगे शुरुआत करते हैं कि इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, किस रूल्स के हिसाब से जो है हम इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो आप सभी इतनी जो आप बोर्ड पे लिखा हुआ है एक बार देख लीजिए अच्छे से, और अपनी कॉपी के अंदर नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम जानेंगे कि जो इस टेंस के क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इसके क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैं अपना मिटा देता हूँ वापस, है ना, ठीक है। ये आपने नोट भी कर लिया होगा आई थिंक, ठीक है। और सामने वाले बच्चों आपने भी नोट कर लिया ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मतलब बच्चे यहाँ पे बैठे हैं वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं रूल्स कौन सा। फर्स्ट, पहला जो रूल्स है वो क्या है? कौन सा? पहला रूल्स, पहला रूल्स है कि इस टेंस का जो यूज होता है किसके लिए होता है? इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग ऐसे शब्दों के लिए करते हैं जो क्या है बोलने के वक्त जारी हो। ऐसे वर्ड के लिए होता है, या ऐसे सब जो कार्य के लिए होता है, ऐसे कार्य के लिए होता है जो क्या है बोलने के वक्त जारी हो। क्या है वो? बोलने के वक्त जारी हो।
क्या हो, बोलने के वक्त जारी हो, बोलने के वक्त जारी हो। यानी रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होगा जो क्या हो, बोलने के वक्त जारी हो। यानी मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं, एक व्यक्ति है, नाम है उसका कैलाश। क्या नाम है? कैलाश। कैलाश क्या कर रहा है? इज, कैलाश इज कमिंग, कैलाश इज कमिंग, कैलाश इज कमिंग नाउ। कैलाश क्या कर रहा है? अभी आ रहा है। ठीक है, कैलाश क्या कर रहा है? अभी आ रहा है। मतलब हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब क्या आई? इज। और हमें जो पता है कि जो कम होती है COME, यानी कम होती है, उसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है ING जो लगता है उसके बाद में हो जाता है कमिंग। ठीक है, और नाउ ये पीछे हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैलाश क्या कर रहा है? अभी आ रहा है। ठीक है, कब आ रहा है? अभी आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल कि ये जो टेंस है इसका कहाँ यूज हो रहा है, तो बोलने के वक्त भी जारी है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है दे। क्या है? दे आर प्लेइंग। क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल। ठीक है, हो सकता है हम लोग क्रिकेट भी खेल रहे हो, लेकिन हम यूज कर रहे थे फुटबॉल। ठीक है, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो हमारे पास में दो एग्जाम्पल हो गए। कैलाश इज कमिंग नाउ, यानी वो अभी आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, और दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी वे सब क्या कर रहे हैं? अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो दो एग्जाम्पल के द्वारा हमने जाना कि ऐसे कार्य के लिए इस टेंस का यूज होगा जो क्या कर रहे हैं? बोलने के वक्त जारी हो। ठीक है, तो मैं कैमरे से थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। आप लोग जो है अपनी कॉपी के अंदर इस टेंस के जो फर्स्ट रूल है उसको अच्छी तरह से नोट कर लेना, और वीडियो को हो सके तो एक बार रोक करके देख लेना, अच्छी तरीके से देखना ताकि कोई मिस्टेक भी नहीं हो। और कोई अगर सुधार की आवश्यकता है तो आप उसके कमेंट बॉक्स के अंदर लिख लेना, ताकि हम और भी करेक्शन करने के अंदर हाजिर है आपके लिए। ठीक है, अब जानेंगे इसका दूसरा प्रकार। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास में सेव रख लेते हैं और उसके बाद में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इस टेंस का दूसरा प्रकार कौन सा है। ठीक है, कौन सा है? तो दूसरा प्रकार जानने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इस जो पहले जो रूल्स बढ़ाए हमने, इसके कुछ जो शब्द हैं उसको मैं आपको लिखवा लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं एक बड़ा सा नोट। ये नोट हमारे कम से कम 500 से अधिक का है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि नोट के अंदर क्या लिखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये हो गया नाउ। क्या हो गया? नाउ। यानी किसी सेंटेंस के पीछे अगर हमें नाउ देखने को मिले तो हम किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम पिछले वर्ड में देखा था, एक बालक जो कैलाश था वो क्या कर रहा? आ रहा था, उसके पीछे हमने लिखा नाउ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाउ। उसके बाद में आता है, उसके बाद में एट द टाइम, यानी एट दिस टाइम, एट दिस, यहाँ फिर एट दिस टाइम करें, यहाँ फिर एट दिस मॉर्निंग हो सकता है, एट दिस मॉर्निंग। ठीक है, दूसरा अगर बोलें तो हम क्या करेंगे? इसी को अगर कर सकते हैं एट दिस इवनिंग। क्या होता है? एट दिस इवनिंग। ठीक है, एट दिस इवनिंग। ठीक, एट प्लस टाइम यानी एट दिस मॉर्निंग हो गया, एट दिस इवनिंग हो गया। और क्या हो सकता है? और भी कोई शब्द है जो समय सूचक शब्द होते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में कहे तो समय सूचक शब्दों को एक्सप्रेस करने के लिए या जो है अभिव्यक्त करने के लिए किस टेंस का यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ जो पहला रूल्स था। पहले रूल्स के अंदर कुछ शब्द हैं जो मैंने आपको लिखवा लिए, आप भी अपनी कॉपी के अंदर इस जो है नोट कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, अब जानेंगे कि आगे क्या है। ठीक है, आगे वाला जो रूल्स है वो जानेंगे इसके बारे में, वो क्या कहता है, किस प्रकार से उसके यूजेस होते हैं। ठीक है, तो देखिए
जो रूल्स नंबर सेकंड है हमारा वो क्या है, ठीक है। रूल्स नंबर सेकंड कहता है रूल्स हो गया सेकंड, कौन सा, दूसरा रूल्स कहता है इस टेंस का प्रयोग क्या करते हैं, इस टेंस का प्रयोग ऐसे, कैसे, ऐसे अस्थाई कैसे कार्य होंगे, अस्थाई कार्य, या इंग्लिश में कहे तो टेम्परेरी एक्शन, यानी इस टेंस का प्रयोग ऐसे अस्थायी कार्य या टेम्परेरी एक्शन के लिए होता है। कैसे होता है, ऐसे जो टेम्परेरी एक्शन या के लिए होता है, जो क्या करते हो, होता है जो कैसे हो, जो बोलने के वक्त जारी नहीं हो, लेकिन क्या, लेकिन उपयुक्त समय के आसपास जो है वह क्या जो है कार्य जारी हो, उपयुक्त समय के आसपास वह कार्य जारी हो। इस टेंस का प्रयोग ऐसे अस्थायी कार्य या टेम्परेरी एक्शन के लिए होता है जो बोलने के वक्त तो जारी नहीं है, लेकिन उपयुक्त समय के आसपास वह जो कार्य जारी है, ठीक है। क्या है, उपयुक्त समय के आसपास वो जो कार्य है वो जारी है, ठीक है। तो ये जो रूल्स है वो आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना, ठीक है। आप सबको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। हम जानेंगे इसको एग्जाम्पल के द्वारा। कैसे जानेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा कहाँ से जानेंगे, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या है, आई यानी मैं, आई हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी एम, आई एम लिविंग इन अ रेंटेड, क्या करता हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, किराए पे रह रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास में सब्जेक्ट क्या है, आई, और हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, और हमारे पास में मेन वर्ब क्या है, लिविंग, यानी जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जो हमारे पास में आ रही है। इन अ रेंटेड यानी किराए के, कहाँ पे रह रहा हूँ, हाउस, यानी किराए का जो घर है वहाँ पे रह रहा हूँ। आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, मैं जो किराए का घर है वहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सी यानी वह, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सी इज स्टडी की जो फोर्थ फॉर्म होगी वो होगी स्टडिंग, क्या होगी, स्टडिंग फिजिक्स क्या होगी, फिजिक्स। दूसरा क्या है, दीज डेज, ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, दीज डेज, है ना, ठीक है। सी इज स्टडिंग फिजिक्स दीज डेज, वह क्या कर रही है, इन दिनों फिजिक्स का अध्ययन कर रही है, फिजिक्स का क्या कर रही है, अध्ययन कर रही है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने जो है फर्स्ट रूल्स जाना कि ऐसे कार्य जो बोलने के वक्त जारी हो, हमने दूसरा रूल्स जाना कि ऐसे कार्य जो अस्थायी हो लेकिन बोलने के वक्त जारी हो, लेकिन उपयुक्त समय के आसपास जो है वह कार्य जारी है। यानी मैं लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, मैं अभी भी रह रहा हूँ, उपयुक्त समय के आसपास मैं रह रहा हूँ। तो ये दूसरा एग्जांपल हुआ, सी इज स्टडिंग फिजिक्स दीज डेज, वह क्या कर रही है, इन दिनों फिजिक्स का अध्ययन कर रही है, ठीक है। अब इस जो दूसरा रूल्स है इसको आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छे तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिखवा के बता दिया, आप चाहे तो वीडियो को एक बार 1-2 सेकंड के लिए रोक करके अच्छी तरीके से नोट कर लेना। आपको बोर्ड एकदम खुला दिख रहा है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा भी देखना, और भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपका कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, हम उसका भी जवाब दे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे रूल्स नंबर 3 की तरफ।
तीसरा रूल्स क्या कहता है उसके बारे में। दो रूल्स हमने जान लिए, दोनों रूल्स के बारे में अच्छी तरीके से हमने जाना कि कौन सा रूल्स क्या कहता है और उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हम जानेंगे अभी तीसरा रूल्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है इसका तीसरा रूल्स क्या है। ठीक है, अभी जानेंगे हम तीसरा रूल्स क्या है इसका। तो जानिए, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे रूल्स नंबर 3। कौन सा? ये हो गया रूल्स नंबर 3। इस जो है रूल्स नंबर तीसरा ये कहता है कि इस टेंस का प्रयोग, किसका? इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है, ऐसे कार्य के लिए, ऐसे कार्य में या ऐसे कार्य के लिए होता है, ऐसे कार्य के लिए होता है, होता है जो नियरेस्ट फ्यूचर, नियरेस्ट, एक बार मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ, नियरेस्ट फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर या जो है निकट भविष्य, क्या? निकट भविष्य में होने वाले हो। ठीक है, निकट भविष्य में हो जो है होने वाले हो। ठीक है, होने वाले हो, ऐसे जो कार्य हो जो निकट भविष्य में या नियरेस्ट फ्यूचर के अंदर हो, तो या फिर निकट भविष्य में जो फिक्स्ड प्रोग्राम है, या मैं एक बार दूसरा और लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिक्स्ड प्रोग्राम, कैसे प्रोग्राम हो? फिक्स्ड प्रोग्राम हो। ठीक है, फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए इसका यूज जो है, फिक्स्ड प्रोग्राम में इसका यूज होता है। ठीक है, फिक्स्ड प्रोग्राम, ठीक है, उसके लिए जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? रूल्स नंबर 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या कह रहा है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होगा जो नियरेस्ट फ्यूचर में जो फिक्स प्रोग्राम है उनके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो हम इसके द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के द्वारा, यानी सी, कौन? सी, सी इज गोइंग, गोइंग, गोइंग टू होम। क्या लिखा है? सी इज गोइंग टू होम। ठीक है, अब सी इज गोइंग टू होम, या फिर इसके पीछे हम लिख सकते हैं दिस नाइट, या एट दिस, एट दिस, एट दिस इवनिंग। क्या लिख सकते हैं? एट दिस इवनिंग। ठीक है, तो जो कार्य हो रहा है वो निकट भविष्य में होने वाला है, नहीं इस शाम को वह कहाँ जा रही है? घर जा रही है। ठीक है, हमारे पास में सब्जेक्ट हो गया सी, हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब हुई इज, हमारे पास में मेन वर्ब हो गई गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लें, फिर मैं जो आगे जो है लिखवाता हूँ कुछ और कि इस टेंस का यूज़ जो है कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 1 मिनट का 2 सेकंड वीडियो को जो स्टॉप करके लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो है क्या लिखा हुआ था, वापस भी देख करके समझ सकते हैं। और भी समझ नहीं आए तो वापस भी दोबारा देख करके, और भी समझ नहीं आए तो वापस कमेंट बॉक्स के अंदर लिख लेना, हम समझाएंगे आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि इस रूल्स नंबर 3 के अंदर कौन से ऐसे शब्द हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास में शब्द हैं कि इसके जो यूज होता है वो होता है टू नाइट। कौन सा? टू नाइट। अगर किसी सेंटेंस के पीछे टू नाइट लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास में है टुमारो। टुमारो क्या है? टुमारो, टुमारो यानी आने वाला कल जो है, उसका अगर कहीं भी सेंटेंस अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है तो हम किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और क्या है? और हमारे पास में है नेक्स्ट। नेक्स्ट या तो मैं बता दूं नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम, या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट डे कर सकते हैं, और दूसरा नेक्स्ट वीक कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है। इस प्रकार से अगर कहीं शब्द आपको मिले तो आप क्या कर सकते हैं? या फिर एक और भी ले सकते हैं, नेक्स्ट मोमेंट भी कर सकते हैं, यानी अगले ही क्षण,
इस प्रकार से भी कहीं अगर आपको मिले तो भी आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल्स नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने ये जाना। पिछली बार हमने जाना कि नियरेस्ट फ्यूचर के अंदर ये जो शब्द हैं सारे के सारे आपको नियरेस्ट फ्यूचर के जो अंदर वो कार्य होंगे उसको अवगत करवाएंगे। ठीक है, चाहे तो आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छे तरीके से एक नोट डाल के लिख लेना, ताकि जो आपको अच्छे तरीके से वापस जब आप पढ़ो तो यहाँ फिर आप जो पेपर दो उसके अंदर आपको लिखे हुए मिले तो आपको अपने दिमाग में लेना है कि ये जो अगर शब्द लिखे हैं तो ये कौन सा टेंस हो सकता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब जानेंगे हम नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्या है कि जो रूल्स है हमारा फोर्थ वाला, कौन सा रूल्स है? फोर्थ वाला रूल्स है, उसको हम जानना चाहते हैं कि फोर्थ जो रूल्स है वो क्या कहता है कि किससे यूज़ कैसे कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़। ये हम मिटा देता हूँ यहाँ से, फिर मैं लिख लेता हूँ रूल्स नंबर 4। कौन सा? रूल्स नंबर 4। ये हो गया हमारा रूल्स नंबर 4। रूल्स नंबर 4 कहता है कि इस टेंस का प्रयोग किसका? इस टेंस का प्रयोग, यानी इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग या यूज, इस टेंस का प्रयोग ऐसे जो कार्य के लिए होता है, इसे जो कार्य के लिए होता है जो क्या कर रहा हो, इंटेंशन के जो इंटेंशन होता है उसके लिए हो। कैसा? इंटेंशन या हिंदी के अंदर बोलो तो इरादा। क्या? इरादा। आपको अंग्रेजी का शब्द याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, एक बार हिंदी का शब्द याद रख लेना, इंटेंशन। क्या? इंटेंशन या जो है लाइक्लीहुड। क्या? लाइक्लीहुड का कर तो संभावना। क्या? संभावना। हिंदी के अंदर बताए तो संभावना। यानी इस टेंस का प्रयोग इंटेंशन इरादा या लाइक्लीहुड संभावना को व्यक्त करने के लिए भी या अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है। किसका यूज़ होता है? अभिव्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए होता है। किस टेंस का यूज़ होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। और रूल्स नंबर हमारा कौन सा हो गया? 4th रूल्स नंबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ यहाँ पे, इस ग्रीन से लिखता हूँ, आपको दिख जाएगा। आई एम गोइंग। क्या? आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ। माई फादर इन लॉ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरे जो फादर इन लॉ है उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। जो फादर इन लॉ है उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल था उसका हमने लिख लिया, और आप जो टेंस का यूज़ है वो भी हमने आपको बता दिया। तो आप जो अपनी कॉपी के अंदर जो है इस टेंस का अच्छी तरीके से नोट कर लेना, और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो 2 मिनट में रोक करके फिर देख लेना, दोबारा देख करके समझ लेना। ठीक है, तो ये हमने जाना कि जो 4th रूल्स है उसके बारे में मैं क्या कहता है ये भी जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो रूल्स आएगा रूल्स नंबर 5, वो क्या कहता है उसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, रूल्स नंबर 5 ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं वापस इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, हम जानेंगे रूल्स नंबर 5। कौन सा? रूल्स नंबर 5। रूल्स नंबर 5 क्या कहता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, रूल्स नंबर 5 जो क्या कहता है ये भी जानेंगे। ठीक है, रूल्स नंबर 5, चौथा हम लोगों ने रूल्स पढ़ लिया है, रूल्स नंबर 5। और एक रूल्स नंबर 5 जो कहता है कि इस टेंस का जो प्रयोग है ऐसे कार्य के लिए होता है कि जो क्या कर रहे हो लगातार ऐसे कार्य के लिए होता हो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग। क्या? इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए जो होता हो, यानी जो कंटिन्यू क्या करता हो, कंटिन्यूड इंक्रीज। क्या? इंक्रीज क्या कर रहा हो? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग
यानी जो लगातार क्या हो, बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, रूल्स नंबर 5। और रूल्स नंबर 5 मतलब टेंस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होगा जो कंटिन्यूड, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, यानी जो लगातार क्या कर रहा हो, या तो घट रहा हो या बढ़ रहा हो। ठीक है, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमारा एग्जाम्पल देखिए, उसके अंदर हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। तो देखिए, हर, मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, हर यानी उसका, हर जो हेल्थ है, हर हेल्थ, उसका जो स्वास्थ्य है, इज, हर हेल्थ इज ग्रेजुअली, हर हेल्थ इज ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, क्या कर रही है, इम्प्रूविंग। उसके जो स्वास्थ्य है वो लगातार क्या हो रहा है, उसके स्वास्थ्य के अंदर सुधार हो रहा है। ग्रेजुअली का हिंदी बोले तो धीरे धीरे कर देते हैं, क्या है, धीरे धीरे, उसका स्वास्थ्य में धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये टेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल्स नंबर 5 है, इसका हमने इसका यूज़ लिखा, उसका एक एग्जांपल भी लिखा। तो आप लोग जो है अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना, अच्छे तरीके से नोट करना, और भी समझ नहीं आया तो वीडियो को रोक लेना। ठीक है, तो आप वापस अच्छी तरीके से समझना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है वो ले लेता हूँ मैं, कि क्या है, द नंबर, क्या, द नंबर ऑफ ऑडियंस, द नंबर ऑफ ऑडियंस, क्या, ऑडियंस, द नंबर ऑफ ऑडियंस is increasing, क्या, is increasing, the number of audience is increasing, यानी जो ऑडियंस है, श्रोता है, वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने रूल्स नंबर 5 दो एग्जाम्पल के द्वारा जाना कि इस टेंस का जो रूल्स नंबर 5 है जो कहता है कि कंटिन्यूड, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम देखा कि हर हेल्थ इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, यानी उसका जो स्वास्थ्य धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। दूसरा हमने एग्जांपल लिया, द नंबर ऑफ ऑडियंस इज़ इंक्रीजिंग, यानी जो नंबर ऑफ ऑडियंस है, जो श्रोता है, उसके जो संख्या बल है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज जो पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान पढ़ी और उसकी स्ट्रक्चर भी देखी, और स्ट्रक्चर के द्वारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसके रूल्स थे वो भी जान लिए, और रूल्स के यूज़ कैसे करते हैं बाय एग्जांपल के द्वारा भी वो जान लिए। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने जो मित्र हैं जो क्लास 10th के अंदर, 9th के अंदर जिसको इस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, उन तक ये ज़रूर पहुंचाना। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ओके बाय।